दोस्तों, तो ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसका आंसर बनवा दे रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद पहला क्वेश्चन है कि अगर थीटा और फाई पूरक कोण हो तो कोण किसके बराबर, मतलब थीटा और फाई का सम अगर 90 हो तो इसमें हो जाएगा सेक कॉसेक के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी, एक का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 बराबर क्या। तो देखिए, अगर हम साइन को कॉस में बदल देंगे तो ये भी कॉस स्क्वायर 75 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है दोस्त, आंसर आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है। 2 इंटू 1 बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। तो 5 अगर कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 5 इंटू 1 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है, ऑप्शन नंबर बी 5 ऑप्शन। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री, तो कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा का मान निकाल लेंगे 180/3 यानी 60 डिग्री, और कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, तो 1/2 सी नंबर ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो टेन थीटा का मान दोस्त क्या होगा, देखिए दोनों को अगर भाग दे देंगे, ए साइन थीटा बटा बी कॉस थीटा भाग दे दिए, तो ए साइन थीटा ऊपर 1, बी कॉस थीटा ऊपर 1, तो इस साइन बाई कॉस टेन थीटा आ जाएगा, साइन बाई कॉस टेन थीटा आ जाएगा। तो ए बाई बी टेन थीटा, ए बाई बी टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान बी बाई ए आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है, बी बाई ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 1/√3 किसका मान है। 1/√3 साइन 30 का मान 1/2 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा उसका उल्टा, सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा 1/x। ये क्वेश्चन हम लोग मॉडल पेपर में भी कर चुके थे। अगर हम ये दोनों को घटा दें, ये दोनों को क्या कर दें, घटा दें, तो सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा। ठीक है दोस्त, घटा रहे हैं, इधर आ जाएगा x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। ठीक है, अगर हम इसको आगे बनाएं तो ये उधर हो जाएगा टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 पर, तो साइन स्क्वायर 5 रहेगा अपने जगह पे, साइन स्क्वायर 5 और प्लस 1 सेक हो जाएगा और सेक बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस स्क्वायर 5 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 5, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 बराबर 1 ऑप्शन, यानी ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, तो वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज कितना होता है। भुज कहने का मतलब एफ सी जा, यानी एक्स का मान तो 0 हो जाएगा, 0 नंबर वाई अक्ष पर भुज का मान 0, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, घटा लेते हैं, 1/8 में से 0 घट जाएगा, 1/8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ए नंबर ऑप्शन इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 13 नंबर में। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद
5n-7 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? समांतर श्रेणी का सामान्य पद, सामान्य पद कहने का तो an का मान दिया गया है 5n-7, तो a1 यानी प्रथम पद a1, तो 5 × 1 यानी 5 - 7 यानी -2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। बिंदु ए 0-8 और बी -12 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 0 और -12 जोड़ दिया और बाई 2, तो -6 आ जाएगा एक्स का मान, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें है, बी में। ठीक है दोस्त, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों की निर्देशांक a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? तो केंद्रक कैसे निकालते थे? 3 से डिवाइड कर देते थे सबको जोड़ करके। ठीक है, तो कितना नंबर ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिंदु ए P30 0 और O70 R84 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? 1/2 x1 का मान है 3 x1, y2 - y3 यानी 0 - 4 आएगा, प्लस x2 यानी 7 y3 - y1 यानी -1 आएगा, y3 - y1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस x3 यानी 8 और 3 - 0 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया 1/2 और ये आ जाएगा -12 + 7 + 24। ठीक है दोस्त, ठीक है, 24 -12 + 7 -5 हो जाएगा, -5, 24 में से 5 जाएगा 19। तो इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है दोस्त, कहीं पे क्वेश्चन में कहीं हो सकता है कि 7 ना हो करके दूसरा चीज़ हो यहाँ पे। ठीक है, तो नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर तथा कोण क्यू बराबर 40 डिग्री है, तो एंगल पी बराबर क्या होगा? देखिए, त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू, ये पी है, क्यू और आर, इसमें पी क्यू बराबर है पी आर के, एंगल क्यू बराबर है 40, एंगल क्यू बराबर है 40, तो एंगल आर बराबर क्या होगा? 40 होगा। ठीक है दोस्त, तो ये आ जाएगा एंगल 100 डिग्री, तो 100 डिग्री डी नंबर ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन 21 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है माध्य, माध्यक और बहुलक, तो इसमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रेक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक जो ज़्यादा बार होगा इसमें लिखा हुआ वही बहुलक कहलाएगा। ठीक है दोस्त, तो सबसे ज़्यादा बार जो लिखा हुआ है 15 शायद लिखा हुआ है, तो 15 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य हो जाएगा 1 2 3 4 5, यही है, सबको सम करके भाग दे देंगे, है ना, करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षण इतना इतना का माध्यक है। माध्यक के लिए पहले सजा लेते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो 6 आ गया, 7 आ गया, उसके बाद 6 7 के बाद आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 के बाद हो जाएगा 8 के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 और 14 के बाद 15। ठीक है दोस्त, 14 के बाद 15। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद गिनती करेंगे, तो गिनती करने पर 7 है। ठीक है, तो 7 आएगा, तो इसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, इन 4, और चौथा नंबर ही ऑप्शन कहलाएगा, यानी चौथा नंबर डिजिट ये हो गया 12। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर
बराबर होता है। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर जो है बहुलक के बराबर होता है। फार्मूला होता है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो √3/4a², जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि वृत्त परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है तो बराबर होगा वृत्त की परिधि यानी 2πr, ठीक है दोस्त, और वर्ग का परिमाप यानी भुजा स्क्वायर, दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। वर्ग का भी परिमाप है, ठीक है दोस्त, तो ये गलती हो गया, वर्ग का परिमाप 4a होता है। तो ये दोनों अगर बराबर है, 88 सेंटीमीटर है, तो 88 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से वर्ग का भुजा कितना निकलेगा? वर्ग का भुजा a का मान जो हो जाएगा दोस्त 22 हो जाएगा। और अगर हम इसके बराबर में 88 लें, 88, तो 22 दूना 44 से 2 14 आ जाएगा। आर का मान आ जाएगा 14, ठीक है दोस्त। तो आर का मान आ गया 14। उसके बाद तो बोला गया कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² यानी 22/7, r² यानी 14 का स्क्वायर यानी 196, ठीक है। तो 7 से कट जाएगा 28 बार में, 28 बार में, और इसका 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो, ठीक है, तो उसका विकर्ण जो हो जाएगा, विकर्ण का फार्मूला होता है तीनों का मतलब 3a² यानी √3a होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन, तो ठीक से दिख नहीं रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, जो भी है फार्मूला बेस्ड आप लोग बना लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है साफ से दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो त्रिज्या 2:5 के रेशियो में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sin 30/cos 30 और इंटू cot 30 क्या होगा? तो sin 30/cos 30 जो होगा tan 30 और tan इंटू cot आ जाएगा 1, tan इंटू cot 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है लाइन से देखते चलिए। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? एक मिनट, ये भी ठीक से नहीं देख रहा है। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? यदि किसी छड़ की लंबाई, ठीक है, मान लो कि 1 है और इसकी छाया की लंबाई √3 है, ठीक है दोस्त, √3 है, तो यहाँ पर थीटा अगर हम निकालें तो p/b √3 यानी सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल बिंदु से बिंदु -xy की दूरी क्या है? तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? दोनों का स्क्वायर का सम √x² + y², ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1 - tan² 45 + 1 + tan² 45, तो tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है दोस्त, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, 0, जो कि sin 0 के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7 10 किस पाद में स्थित है? तो ये तो दोनों पॉजिटिव में है, प्रथम पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 45 × tan 60, तो tan 45 का मान होता है 1 और tan 60 का मान होता है, अच्छा अनुपात निकालना है, tan 60 का मान होता है √3, तो 1:√3, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, तो एक्स अक्ष पर y का मान क्या होगा? 0 होगा, एक्स अक्ष पे y का मान 0 होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिंदु 5P 5 7 और 0 Q 8 11 के बीच की दूरी क्या होगी?
तो रूट अंडर 8 - 5 यानी 3 के होल स्क्वायर प्लस 11 - 7 यानी 4 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 16 25 यानी रूट अंडर 25 यानी 5 यानी बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो y बराबर 4 तो 4 से ही गुजरेगी। y का मान 4 किस में है देख लेते हैं, बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत नीचे 2 × 5 के मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, 5 9 45 इसमें 9 आ जा रहा है, ये भी नहीं है, ये तो एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? ठीक है दोस्त, अशांत ये तो शांत है, इसमें 5 2, इसमें भी 5 2, इसमें भी 5 2। ठीक है दोस्त, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज QRP समरूप है तो त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 9 4 है, AB 18 है और BC 15 है। ठीक है दोस्त, PR बराबर, तो PR ज्ञात करना है शायद। ठीक है दोस्त, तो AB 18 दिया गया है यानी ऊपर वाला। ठीक है, ठीक है, AB कितना दिले हैं 18, AB 18 दिया गया है। BC जो है 15 दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन छोड़ते हैं, क्वेश्चन पूरा शायद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 52 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है लाइन से नहीं है। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। P और Q अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 0.13, ठीक है, 13 पे रैकरिंग है, इसका क्या होगा? तो 13/99। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18 और 72 का मौसा क्या होगा? ठीक है दोस्त, मौसा यानी दोनों में कॉमन, तो 18 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रूट 12 का परिमयीकरण गुणांक क्या होगा? तो रूट 3 आ जाएगा, 36 बन जाएगा, 6 बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का जो रूप होगा वो 2p के रूप में होगा। धनात्मक सम जो होगा वो किसके रूप में होगा? 2p के रूप में। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो इसमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो प्राकृत संख्या तो 1 से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? ठीक है दोस्त, तो परिमेय संख्या है तो रूट 25 बाहर निकल जाएगा, तो यही परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कौन सी है? ये परिमेय है, ए नंबर तो क्या है? परिमेय है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी परिमेय है, ये नहीं होगा। ये भी परिमेय है, बाहर निकल जाएगा, 1 मिनट, 3 बाहर निकल जाएगा, 27 बाहर नहीं निकलेगा, यही ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 हो तो शून्यक का योग 12 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 12। और शून्यकों का गुणनफल जो होगा अल्फा डॉट बीटा, ये कितना हो जाएगा? अल्फा जोड़ बीटा हो जाएगा 8, सॉरी, अल्फा जोड़ बीटा हो गया 8 और अल्फा इंटू बीटा हो गया 12। ठीक है, तो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 8x, यही ना होगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक जो होंगे वो दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे, क्योंकि ये प्लस में बनेगा, आगे चल के क्या चीज़ में आ जाएगा? माइनस में आएगा, तो दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। ठीक है, इतना शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। ठीक है, यानी एक शून्यक का मान अल्फा है तो दूसरा का 1/α है, 1/α है,
तो शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है। सी का मान माइनस के बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू 1 बाई अल्फ़ा तो 1 आ जाएगा, तो के बराबर -2 आ जाएगा। के बराबर -2 यानी बी नंबर ऑप्शन, ठीक है दोस्त, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा, यानी डी का मान पूछा गया है। तो हम a1 निकाल लेंगे आसानी से, 13 - 2 यानी 11 आ जाएगा। a2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 13 - 4 यानी 9 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो 9 - 11 - 2, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद जीरो होगा, ठीक है दोस्त। तो कौन सा पद जीरो होगा, तो हम जीरो पद ही मान लेते हैं। जीरो बराबर ए यानी 126, ठीक है, 126। ए प्लस n - 1 नहीं पता है, वही तो निकालना है, इंटू डी। डी का मान कितना है, -6। डी का मान -6, तो ये आ जाएगा 126/6 बराबर n - 1। 6 दूना 12, 6 एकम 6 21, और एक इधर आ जाएगा 22वां पद, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, कोण बी बराबर 90, ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 5, ए सी बराबर 13, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन ये भी नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, तो देख ले रहे हैं पूरा है कि नहीं। एक समकोण त्रिभुज है ए बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जहाँ ये बी पे क्या है 90 है, तो ए यहाँ ले लेते हैं, सी यहाँ, ए बी जो है वो 12 है, ए बी 12 है, बी सी 5 है, बी सी 5 है, और ए सी जो है वो 13 है, 13 है। तो क्या चीज़ पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं है, फिर से डाल देंगे दूसरा पेज बार में। 64 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद इतना इतना का आलेख होता है, ठीक है दोस्त। तो आलेख होता है, ये सब थोड़ी देर बाद में डालते हैं, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। 2 8 वाले बहुपद की संख्या, शून्यक जो है 2 है और 8 है, तो बहुपदों की संख्या होगी, कितनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x² + 5x - k आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक मिनट दोस्त, इसका जो आंसर हो जाएगा कि द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हो जीरोज और 2 8 जो है, तो इसका एक ही पोलिनोमियल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि px बराबर x² + 5x - 12 है तो p1 का मान ज्ञात करें। तो x के जगह 1 डाल देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 5 - 12, 6 6 - 12 -6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। युग्म 2x + 4y = 3, 12x + 6x = 6 के हल है। तो हल के लिए a1/a2 निकाल लेते हैं। नहीं है, 2/12 कितना आ जाएगा, 1/6, ठीक है। 4/6 यानी 2 दूना 4, 2 तियां 6, तो बराबर नहीं है, यानी एक हल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू सर्किल विच टच ईच अदर, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। द सॉल्यूशन ऑफ पेयर, एक मिनट, ये क्वेश्चन कटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र तथा ए ओ बी 40 डिग्री है, तो ओ ए बी का मान ज्ञात करें, ठीक है। ओ ए बी का मान ज्ञात करें, जिसमें ये 40 डिग्री है, तो ये दोनों का सम जो आ जाएगा 104 यानी 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी और ये समरूप है और 3 4 है, ए बी 18 है, बी सी 15 है, देन पी आर पूछा गया है। एक मिनट, 9:4 है, तो साइड का रेशियो जो आ जाएगा वो 3 और 2 आ जाएगा। बी सी जो है वो 3 होगा और क्यू आर जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। बी सी बराबर 15 पूछा गया, बी सी बराबर 15 है, बी सी बराबर 15 है, और क्यू आर जो है, क्यू आर, ठीक है, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आएगा तो। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर
तो एंगल क्यू बराबर क्या होगा? तो एंगल क्यू बराबर क्या होगा? ये त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है दोस्त, पी क्यू आर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पी क्यू आर में एस और टी क्रमशः भुजा पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी पैरेलल क्यू आर है यदि पी एस बराबर एक्स सेंटीमीटर है, एस क्यू बराबर एक्स माइनस 2 सेंटीमीटर है, पी टी बराबर एक्स प्लस 2 सेंटीमीटर, टी आर बराबर एक्स माइनस 1, तो एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, तो ये त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। एस और टी क्रमशः पी क्यू और पी आर पर है, पी क्यू पर एस है और पी आर पर टी है, ठीक है। एस टी पैरेलल क्यू आर के हैं, एस टी पैरेलल यदि पी एस बराबर एक्स है, ये पी एस बराबर एक्स है, एस क्यू बराबर एक्स माइनस 2 है, ये नीचे वाला एक्स माइनस 2 है, पी टी बराबर एक्स प्लस 2 है, ये ऊपर वाला एक्स प्लस 2 है, तो टी आर बराबर एक्स माइनस 1 है, टी आर बराबर एक्स माइनस 1 है। तो थेल्स थ्योरम वाला पे रख देंगे, एक्स बटा एक्स माइनस 2 बराबर एक्स प्लस 2 बटा एक्स माइनस 1, ठीक है दोस्त। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जैसे हम मान रख करके देख लेते हैं, 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा इधर, 4 2 6, 4 माइनस 1 3, तो ए नंबर ही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए ओ बी 130 शायद दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल, ये भी क्लियर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने दिख रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी होगी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। इस पर समांतर स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है, इधर भी एक स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है, और इधर भी एक स्पर्श रेखा खींचा गया। तो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो 6 दूना 12 सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? तो 6 आ जाएगा, 2 का घातांक कितना है? 6 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महत्तम समापवर्तक P कितना है? P प्लस क्यों है? P क्यों गुने लघुत्तम समाप P क्यों बराबर है, 1 मिनट, महत्तम समापवर्तक P क्यों प्लस है या माइनस है पता नहीं चल रहा है। P और Q गुने लघुत्तम समापवर्तक P और Q, अच्छा, मौसा गुने लौसा बराबर दूसरी संख्या यानी P इंटू Q, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी बहुपद की घात होती है, तो बहुपद की घात जो होती है वो भिन्न संख्या नहीं हो सकती है, ना ही ऋण संख्या हो सकती है, वो जब भी होगी तो वो पूर्ण संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो कॉट थीटा 1/√3 है, यानी थीटा का मान 60 डिग्री है, तो सेक 60 का मान कितना होगा? सेक 60 का मान 2 होता है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। a बराबर 45, तो साइन a प्लस कॉस a कितना होगा? तो साइन a की जगह अगर 45 डाले तो साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 कॉस 45 में, ये दोनों अगर बना दें तो √2 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो या तो 2/√2 हो या √2 हो, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन अल्फा बराबर 2 तो अल्फा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? 90 डिग्री, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि थीटा बराबर पी तो टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर पी है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो निकाल लेते हैं, कॉस थीटा पी है, तो हम यहाँ से ये हो जाएगा b/h होता है, तो b का मान p, b का मान p, h का मान 1, ठीक है दोस्त। तो यहाँ से हम निकल जाएगा p बराबर h² यानी 1² माइनस b² यानी
पी स्क्वायर रूट में। ठीक है दोस्त, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा पी बाई बी, यानी रूट अंडर 1 अब बटा में बी का मान पी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1/sin थीटा जो होता है वो कॉसेक उल्टा होता है, कॉसेक थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेक बी इंटू कॉस, सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दी गई आकृति ठीक से दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, बाह्य रूप से स्पर्श करना यानी बाहर से स्पर्श करने वाला, तो ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 21 बटा cot 69, तो tan 21 बराबर cot 69 आएगा और cot 69 बटा cot 69 ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो क्या चीज़ लिखा गया, वृत्त का व्यास होगा शायद। यदि किसी वृत्त का परिधि यानी 2πr, वृत्त का परिधि कितना दोस्त 2πr और वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो और क्षेत्रफल भी कितना आ रहा है उसकी का समान हो, तो वृत्त का व्यास कितना होगा, आर का मान क्या होगा। एक आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आर का मान आ गया 2 सेंटीमीटर, तो व्यास आ जाएगा 4, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, आर का मान 3 दिया गया है, 3 का क्यूब 27। ठीक है दोस्त, तो 27 से जब 3 से 9 बार में कट जाएगा, 9 चौक 36 पाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यदि किसी वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर के जगह 10 पाई रख देंगे, 10 पाई का होल स्क्वायर यानी 100 पाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई, एक मिनट क्वेश्चन गलती पर आ गया, यदि किसी वृत्त की परिधि 10 पाई है यानी परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है और ये 10 पाई के बराबर है, तो पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, आर का मान 5 आ गया, आर का मान जो है वो 5 आ गया, तो आर का मान 5 आ गया, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर यानी 25। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे ले, 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, 5 के स्क्वायर 25, तो अंदर आ गया 125। कितना आ गया दोस्त 125, 125 आ जाएगा 5√5, 5√5 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या 3 होता है, 1 3 5 1/2 हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता कितना होगी, तो 0.3 होगी। ठीक है दोस्त, दोनों का सम 1 होता है, तो 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया गया है 4, 4 चौक 16, 2 से ये 8 बार में कट जाएगा, 22 8 176/7, 176/7 ऑप्शन डी में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 1 से ज़्यादा और 0 से कम नहीं हो सकती। ठीक है दोस्त, तो ये हो सकती है ए नंबर ऑप्शन, बी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, और ये डी नंबर ऑप्शन 1 से ज़्यादा ये नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो 0 और अधिकतम मान 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समांतर श्रेणी 3 7 11 14
का 14वां पद क्या है, तो A14 पूछा गया है, तो A14 का मान A+3D। A14 बराबर A+3 यानी 3 प्लस A+3D। 3 इंटू डी का मान हो गया 4, तो 4 3 12 3, डी का मान 4 ही तो है, 3 के बाद 7 लिखा गया है ना, 3 7 11, तो 14th टर्म, तो A+13D, सॉरी 13 नहीं लिखा है, तो 13 चौका 52 और 3 55, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में कौन है जिसका अंतर ठीक होगा। हमको तो पहला क्वेश्चन में ही अंतर ठीक दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो है पहला बार 10 का अंतर है, फिर ये नहीं है, इसमें भी अंतर गड़बड़ का है, तो पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समांतर श्रेणी 16 11 6 1 माइनस 4 का इनवा पद होगा। ठीक है दोस्त, 16 11 6 1 माइनस 4 का इनवा पद होगा, तो ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस यानी 16 प्लस n-1 इंटू डी का मान -5, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 5n प्लस 5, 16 5 21 माइनस 5n आ गया, 21 माइनस 5 एक जो भी ऑप्शन में होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें से द्विघात कौन नहीं है, तो द्विघात ये तो समीकरण द्विघात नहीं है, इसमें रूट में है, ये भी नहीं है। ठीक है दोस्त, ये भी नहीं है। अब एक ही ऑप्शन है बच रहा है। ठीक है, ये देख ले रहे हैं। अब ये कितना लिखा गया है, ये ए स्क्वायर नहीं दोस्त, यही है, ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 94, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, यही क्वेश्चन तो अभी बना है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन। द्विघात समीकरण नहीं है, तो पहला वाला द्विघात समीकरण, इसमें 3x² पहला वाला द्विघात समीकरण है, दूसरा वाला द्विघात समीकरण ये भी है, तीसरा वाला द्विघात समीकरण यहो है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये तो त्रिघात है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p का मूल समान हो, तो p का मान जो होगा मूल समान बोला गया है, यानी b² माइनस 4ac 0, b² यानी p² माइनस 4a यानी 2c यानी p बराबर क्या होगा 0। तो हम आसानी से p का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ गया p² माइनस 8p, p² माइनस 8p, एक p से एक p कैंसिल, p का मान 8 आ जाएगा, p का मान 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, p का मान 8 हो गया। 0 रख करके देख लेते हैं एक बार, 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 0, 0 माइनस 0, तो 0 भी हो सकता है और 8 भी। ठीक है, उसके जगह 0 भी हो सकता है और 8 भी, तो उसके लिए मूल्य क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 96, यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो, तो k का मान होगा, अगर मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक कहने का मतलब 0 से छोटा है डी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर b² यानी k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 4 इंटू a इंटू सी 16 आ जाएगा, ये 0 से क्या है छोटा है। ठीक है, तो k² जो होगा ये क्या होगा 16 से छोटा होगा, और k प्लस माइनस 4 के बीच में होगा। k का मान जो होगा 4 k का मान यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 4 से छोटा, किस में है 4 से छोटा k का मान, 4 से छोटा इसमें, 4 से छोटा। ठीक है दोस्त, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो हो जाएगा -b/a, -b/a कहने का मतलब 3√3,
और -√3, तो ये आ जाएगा 2√3 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता या दृच्छा निकाला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है पूरा ठीक से, फोटो खींच के ठीक से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में के का किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का समपाती रेखाओं को प्रदर्शित कर। समपाती एक ही ग्राफ पे 1/3, तो के जगह 6 आ जाएगा, तभी 1/3 होगा। ठीक है, के का मान क्या हो जाएगा 6, के का मान 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/, तो समीकरण निकाय इतना इतना का हल होगा, अनगिनत हल होगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन हो गया समाप्त, तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू।